नो सर। ओके, सबको आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, ठीक है। ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है और ये R दे रखा है आपको, बराबर है। क्वेश्चन की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये आपको दे रखा है 13, ये आपको दे रखा है 12, ठीक है, और ये आपका 90 है। आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है बेटा फाइंड 10P, फिर बोल रहा है आपसे फाइंड करो कॉट R, फिर आपसे बोल रखा है इज 10P इज इक्वल टू कॉट R, बराबर है। चलिए इतना क्वेश्चन लिख लिया, हमारा काम हो गया, ठीक। चलिए आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, 169, 144, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR, 25 QR, इसके ऊपर रूट डाल दिया बेटा। तो QR की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 5 यूनिट लिखा, क्योंकि आपकी डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया ये अपना 5 मिल गया। अभी क्या चाहिए बेटा, अपने को P चाहिए, 10P, मतलब अपने को यहां से देखना पड़ेगा। और फिर क्या चाहिए, कॉट R चाहिए। फिर कोई बात नहीं, यहां से देखना है तो सामने वाला क्या होता था, सामने वाला अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, सामने वाला क्या होगा, अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये तो PAP अपॉन HHA, यही लिखते थे। तो बेटा 10P कितना होगा, तो आप बोलोगे P/A, P कितना होगा सामने वाली साइड, तो QR अपॉन A PQ, तो QR की वैल्यू कितनी है बेटा 5। मैंने K नहीं लिखा, आप चाहो तो K लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया आपके स्कूल में जैसा बोला जाएगा वैसा आप करना। ये आपका, फिर ये साइड आपको देखनी है बेटा, ये तो यहां से अगर कॉट R निकालना होगा तो क्या होगा, तो अपने आप को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे, इसके सामने वाला अपोजिट होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा, तो इसके हिसाब से क्या होगा बेटा, QR और ये आपका क्या हो गया, PQ हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/12। उसने बोला कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो देख लो जरा, इनकी वैल्यूज तो इक्वल आ रही हैं, एंगल तो इक्वल नहीं है बट इनकी वैल्यूज इक्वल है, मतलब इनका रेशियो इक्वल है। जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा कि AB में दे रखा है, तो शायद वहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है tan थीटा A/B, आपको वैल्यू निकालनी है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, बराबर है। आप क्या करो, सबसे पहले तो आप वैल्यूज निकालनी है, तो थर्ड साइड तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये C ले लिया, ये A हो गया और ये B हो गया, बराबर है। tan थीटा, मैंने आपको बोला था थीटा कहीं से भी ले लो बट C को छोड़ के, तो ये क्या हो गया बेटा A/B। 10 मैंने आपको बोला था PAP अपॉन HHA, तो यहाँ पे क्या हो गया P/H, तो P कितना है बेटा A, आप चाहो तो AK भी लिख सकते हो। उसके बाद हाइपोटेनस, मतलब यहां से अगर देखो, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, HA होगा, सॉरी, तो ये हो गया।
उसके बाद ये क्या हो गया आपका बीके हो गया। आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो चलिए ट्राइंगल ऑफ ए सी बी आपका क्या हो गया, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर बराबर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे गया ए सी और सी बी की वैल्यू आपकी बी के हो गई। मैं इंक डाल रहा हूं बेटा, अभी पहले 1 सेकंड देख लो बस ये। फिर क्या हुआ, ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसके ऊपर हमने रूट डाल दिया, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये होल स्क्वायर है जो बाहर आ जाएगा। आप सिर्फ बाहर किसको निकाल सकते हो, ये के स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये बाहर नहीं आ सकता रूट के। कोई बोले कि के ए बी हो जाएगा, नहीं ये गलत है। के ए बी कब होगा बेटा, जब पूरे का होल स्क्वायर हो। अगर ये कहीं ऐसा होता तो आप निकाल सकते थे, बट ऐसा नहीं है ये। तो इसमें सिर्फ के निकलेगा और सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। के 2 बार है, इसलिए एक वाला बाहर आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू के अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगी बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा एक बार। ओके नो सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है बेटा, अपने को यहाँ पे जाना है। ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। क्या होता है बेटा, ए बाई एच। तो थीटा अगर हमने ये लिया है तो सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। ये एडजेसेंट एंड ये हाइपोटेनस। तो देखो बेटा ए कितना होगा आपका, तो आप बोलोगे बीसी बाई ए बी। बीसी कितना है, तो बी के। ए बी कितना है, तो के अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। के से के को उड़ा दिया, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ये आया बेटा आपका कॉस थीटा। फिर आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट यहाँ पे कितना है बेटा, ए सी, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, ए के बाई के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के से के भी चला गया, आपको ये मिल गया। अब कुछ करना ही नहीं, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस थीटा के पास जाओ, साइन थीटा के पास जाओ, फिर कहाँ गए आप, कॉस थीटा के पास गए, फिर साइन थीटा के पास गए, सबकी वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, कॉस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। फिर क्या है बेटा अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास मिल चुकी है, तो वो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर नीचे पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ए बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। ऊपर का अलग एलसीएम ले लो, नीचे का अलग लोगे, तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही दिख रहा है। तो एलसीएम तो बेटा आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, बी प्लस ए, देख लेना। और नीचे भी एलसीएम सेम ही है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा बेटा, बी माइनस ए। फिर आपको क्या बोला था, ये उछल के ऊपर जाएगा, ये उछल के नीचे आएगा, तो कट जाएंगे दोनों दोनों। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, मैं अगर ऐसे लिखूं, नीचे पहुंचते हैं बी माइनस ए, इसको अगर लिखा, ये कट गए, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, बी प्लस ए बी माइनस ए। देखो एक बार अच्छे से देखो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को, चलो आवाज आ रही सबको, नो सर। आवाज आ रही बेटा, ओके चलो अब चलते हैं यस बेटा सर। नेक्स्ट पे।
हाँ नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन था आपका बेटा 9th वन, ठीक है। अभी पहुंचते हैं आपके 12th पे। जो भी आपका 12th क्वेश्चन है ये आप अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो अगला काम दूंगा वो एनसीईआरटी का दूंगा, वहां पे आप जाके इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये tan थीटा दिया हुआ है, ये a बाई बी है बेटा। अब अभी प्रूफ क्या करना है आपको, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अभी ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर से अगर आप थर्ड साइड निकालो तो एज यूजुअल क्वेश्चन है, मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपका। ये a होगा ये b होगा, तो ये जाहिर सी बात है क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेम एज क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बेटा इसमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो थीटा आप यहां से ले लो किसी को भी, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये अपॉन अंडर रूट के अंदर b अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस थीटा की। फिर बेटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। सबको ये पता है क्या होता है, p अपॉन h a, ठीक है। तो p बाई h ये होगा, b बाई ये होगा, तो ये एक कॉस के लिए होगा एक साइन के लिए होगा। अब क्या करना बेटा, यहाँ पे जाना, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर है, वैल्यूज रख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, तो हम बोलेंगे साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, b। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे b अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर अपॉन a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो यार, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर अपॉन यहाँ पे पहुंचे a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर से देखो एलसीएम लेना होगा, ये डिनोमिनेटर फिर से सेम है बेटा, तो क्या आएगा आपका अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे वाले में भी एलसीएम सेम ही है बेटा, तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको इससे उड़ा दो तो बचा क्या आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। जिनका डाउट है बेटा देख लो अच्छे से, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज आ गई जिसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, किसी ने क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, ठीक है। 20 के पहले किसी का कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं भी किया है तो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड 2 चैप्टर है हमारे पास, एक तो ये होगा खुद और एक होगा एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास दे रखा है बेटा, tan थीटा 12/13, ओके, फाइंड वैल्यू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, आई होप कि हाँ ठीक है। अब मुद्दा क्या है बेटा, मुद्दा ये है कि तीसरी साइड आपको निकालनी है, ए सी बी। ये क्या हो जाएगा बेटा 12, ये हो जाएगा 13। आप चाहो तो के ले सकते हो, मैंने आपको बोला है जैसा आपको बोला जाए स्कूल में वैसा करना है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। डायरेक्टली इसमें क्या करो, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ए सी बी सी। ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ए सी 12 हो गया, ये 13 हो गया, 144
169, तो टोटल कितना आएगा बेटा? एडिशन करो इसका। 313 सर 313 313। किसी ने ये बोला है, चेक कर लेना क्या ये किसी का स्क्वायर रूट होगा? तो नहीं होने वाला है। अब हमें क्या चाहिए बेटा? एंगल थीटा यहां से ले लिया, ठीक है। हमें दो वैल्यूज ही चाहिए, एक तो साइन चाहिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, या P बाई एच लिख सकते हो। P कितना है बेटा? 12। और हाइपोटेनस जो आपने निकाला 313 निकाला है। फिर अपने पास एक कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? A बाई एच। ए कितना है आपका? 13 बराबर। ये आपकी कुछ वैल्यूज आई हैं, इनको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू 12 बाई √313। ये डॉट का मतलब मैंने बोला था, आज से आपको डॉट ट्रिग्नोमेट्री में दिखे, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 313 अपॉन, बेटा ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, दोनों चीजें सेम है। तो आप इसको कैसे मान के चलोगे? एज ए स्क्वायर। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू के पास गए आप, वो क्या है? 13/313 का होल स्क्वायर। फिर अगली जो वैल्यू है बेटा साइन 12/313 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2 इंटू 12 इंटू 13 ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों रूट के टर्म है तो ये सेम हो जाएंगे, इनका रूट हट जाएगा। फिर 13 का रूट क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे 169,313, इसमें जाओगे 144,313, ठीक है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते 24 इंटू 13 अपॉन 313। नीचे वाला फिर सेम है बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा? 313 और 169 माइनस 144। तो ये फिर से क्या होगा? कट ही 25 जाने वाला है। तो 24 इंटू 13 और इसको आप माइनस कर लो बेटा, तो आई थिंक 13 आएगा। ये चेक कर लेना एक बार कि 23 आएगा। सर ये आएगा 25 25। सही है। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ऊपर वाला जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके अपना, जिन्होंने पूछा अपना आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बेटा, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कृपया करके क्वेश्चन करें। हटा रहा हूं इसको, आपका आंसर मिल जाएगा अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी तो, ठीक है। चलो, आपको एक काम और दे देता हूं, आपको एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आरडी के तुम कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आपको करनी है। जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा उसमें 7 से 8 क्वेश्चन दिए होंगे। 6-1 छोड़ देना, 6-1 मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसका। 22 क्वेश्चन है जो मैंने आपको भेजा है, उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराता हूं। आपको फाइंड करना है बेटा cos थीटा -1/10 अपॉन 2 cot थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक और लिख लेते हैं 23, देखना जरा, उसमें लिखा है sec a 5/4। आपको बी एफ मतलब वेरीफाई की बात हो रही है। 3 sin a -4 sin क्यूब a अपॉन 4 cos क्यूब a -3 cos a इज इक्वल टू 3 tan a -10 क्यूब a। सर आपने वो 18 का सॉल्व किया है, वो 20 का नहीं है। कौन सा बेटा?
वो आपने अभी करवाया था वो 20 का नहीं 18 का है। भाई जो मैंने भेजा था उसमें वही लिखा हुआ है, अगर लगे तो मैं करा देता हूँ। जो मैंने आपको भेजा था उसमें जिस बच्चे ने पूछा था मुझे, वो 20 बराबर मेरे में लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई नई बुक हो तो आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। अभी तो नहीं देख पाऊंगा, अभी तो क्लास चल रही है आपकी, अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब वैल्यूज निकालनी है, आपको करना कुछ नहीं है। बट अभी तक आप क्या कर रहे थे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ये सब कर रहे थे, बट यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ, वैल्यूज दे रखी है कि आप इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, साइन थीटा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि तीसरी साइड आप निकालो, ए सी बी, और ये एंगल थीटा है आपका। ये आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो P बेटा कितना होगा यहाँ पे, अगर यहां से मैं देख रहा हूं तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम डालोगे तो ये कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो मैंने नहीं निकाला, आपको निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है, दो साइडें आपने निकाल दी, क्योंकि मैं काफी टाइम से निकाल रहा हूं, तो ये आपको डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्या है आपका ट्रिपलेट है, तो डायरेक्ट ये 4 ही बनने वाला है, ठीक है। बट आपको पाइथागोरस थ्योरम डाल के निकालना पड़ेगा। अब हमें जरूरत क्या है बेटा, हमें जरूरत है कॉस की। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो 1/10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को कुछ लिख सकते हैं क्या? मैंने रिलेशन आपको बताए थे, क्या वहां पे किसी को ये याद है कि 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं याद है? कॉट, किसी ने बोला कॉट, ये आपका है। इसको कॉट थीटा लिखा हो तो इसको 1/10 अगर लिखा होगा बेटा, तो इसको हम डायरेक्टली कॉट लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा हो तो आप डायरेक्टली कॉट भी लिख सकते हो, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। आप क्या करो, सबसे पहले आप गए कॉस थीटा को निकाला। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, a/x। यहां से अगर देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 4/5। फिर क्या जरूरत है बेटा, 10 की जरूरत है, चलो 10 लिख लेते हैं। 10 क्या होता है, p/a। p कितना है 3, a कितना है 4। फिर किसकी जरूरत है, कॉट की जरूरत है। तो कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा ही होगा, तो 4/3 आ गया। हमें ये निकालना है, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर पुट करना है। तो पुट करने पे क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा माइनस 1/10 थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा, बराबर है। चलिए वैल्यूज रखते हैं। कॉस क्या हो गया 4/5, 10 क्या हो गया 3/4। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉट क्या है बेटा अपने पास 4/3, चलेगा। अब इसको अगर देखो तो ये 3/4 है, तो ये 4 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर। तो कैसे लिखोगे आप, 4/5 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, सही है। हाँ, अभी क्या करना बेटा, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, ये इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो जैसे आप करते हो। तो ये कितना हो गया आपका 12, और ये कितना आएगा आपका 20। चेक कर लेना एक बार, 4/3, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी बेटा -8, क्योंकि ये आपका बड़ा है, और नीचे 4/3। फिर बेटा ये 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो कितना होगा 15/4, 15 इंटू 4, सॉरी, ये 4 से इसको कट करो आप, तो कितना आएगा बेटा -6/15, और कट सकता है 3 के टेबल में, तो -2/5। देखो ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा इस केस के लिए, ठीक है।
चेक करो। चलिए ये वाले क्वेश्चन में जाओ, 23 में जो मैंने भेजा मैं उसके सीरियल की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में सिर्फ फोटो खींच के डाल दो, बोलो डाउट है, खत्म, वो आपको सॉल्व करके मिलेगा, इसी बोर्ड पे करा दूंगा। यहाँ पे जाओ बेटा, ये सेक दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल में इसको फिट करो। उसके बाद साइन और किसकी जरूरत है, साइन और कॉस की जरूरत है। ये क्या बोला गया कि ये जितनी वैल्यू आए उतनी इसकी वैल्यू भी आए, तभी वेरीफाई होगा। LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप एक काम करो, पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में सेक को पहले रखो और उसकी थर्ड साइड आप निकालो। पहले इतना काम करो जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी में आपको काम करना है और इसके 10 क्वेश्चन आपको बढ़ाने हैं, मतलब 20 से लेके 10 क्वेश्चन उसके अंदर ऐड कर लो आप, तो कितने हो गए, 30 क्वेश्चन तक हो गए। तो 20 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, उसके डाउट आप मैसेज करोगे ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर लिखोगे एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन नंबर डाउट है, बस इतना। और आरडी में अगर जरूरत हो तो आरडी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप 20 क्वेश्चन आरडी में पहले कर चुके हो, 10 और ऐड कर लेना, ठीक है। इसमें जाओ बेटा, जो जिनके पास कोई काम नहीं है वो इसको सॉल्व करते रहेंगे, जितने भी हैं आरडी में। ये सी है, ये ए मान लिया इधर, ये बी मान लिया, हम ए और बी कहीं पे भी ले सकते हैं, बस 90 पे नहीं। सेक क्या होता है बेटा, क्वेश्चन ये है मेरा, तो सेक 5/4 सेक होता है किसका उल्टा, तो आप बोलोगे कॉस का उल्टा, ये पढ़ाया मैंने, सिखाया आपको। तो h/a, h कितना है बेटा 5, a कितना है 4, तो ये साइड आपको कैसे निकलेगी, ये भी ट्रिपलेट है, बट चलिए मैं लिखता हूं, AB² AC² BC², और ये हो जाएगा आपका BC, 25 16 BC², तो ये 9 आ जाएगा बेटा, रूट डाल दिया, BC की वैल्यू 3 होगी। यहां तक कोई दिक्कत। BC निकलने के बाद वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम LHS पे जाते हैं, 3 sin 4 sin क्यूब अपॉन 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, बराबर। अब क्या करना बेटा, साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, साइन ए और कॉस की, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा बेटा 3/5, मैं ये बार बार अब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप आइडिया हो गया आपको। फिर कॉस ए 4/5, बस। चलिए यहाँ पे रखते हैं, साइन क्या है 3/5, फिर ये क्या है 4 3/5 का होल क्यूब, फिर 4 कॉस होल क्यूब 3 कॉस, ये मिला आपको कुछ, ठीक है। चलिए भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9/5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 27/5, नीचे पहुंचते बेटा 4, यहां पे देखो आपका क्या है 64 बाई, सॉरी नीचे मैंने नहीं किया, 125, ठीक है। यहां पे भी जाओगे 125, 12/5। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा,
नो सर। ओके, अब इसका क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। चलो 27 इंटू 4 कर लो और 64 इंटू 4 कर लो आप। ये 9/5, इसको मल्टीप्लाई किया 108। चेक कर लेना कैलकुलेशन। यहां पे क्या बेटा, अपॉन माइनस ये लिखा होगा। चलिए इसका एलसीएम लो बेटा। एलसीएम क्या होगा, बड़ा नंबर मतलब 125 ही होने वाला है। तो 5 के टेबल में 125 मतलब 9 टाइम्स जाएगा। आप चाहो तो इसके ऐसे भी कर सकते हो जो आपने बचपन में किया होगा कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो सेम कब होगा, 25 पे होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गया 25 से कर दिया, ये भी आप कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, ये 125 हो गया। ये कितना हो गया आपका 210। प्लीज एक बार कैलकुलेशन देखते रहना, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। फिर चेक करो जरा, कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार। एलसीएम चेक करो। सर वहाँ पे 225 आएगा। यहाँ पे बेटा, एक मिनट, 210 की जगह। अच्छा 210 की जगह देखिए ना, इन्होंने बोला 225 है। चेक कर लेना, आप माइनस कर लो बेटा, ये तो कट जाएगा आपका। चलिए 225 माइनस 108 अपॉन 256 माइनस 300 करके देखो जल्दी से, फटाफट करो, देखो क्या आ रहा है। कितना आया बेटा, हेलो, कितना आया, 27/64 127/16। चलो अभी इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आपका क्या होगा, नॉर्मली अगर देखें तो 64 आने वाला है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 और ये हो जाएगा 27। नीचे वाले का क्या होगा बेटा, 16 माइनस 27। कुछ लफड़ा लिया है शायद, चेक कर लेना एक बार जरा। 16। चलिए 19 इंटू, क्वेश्चन बराबर है ना ये, अगर कोई लफड़ा नहीं है तो सही है, फिर आगे करते हैं। 310 बराबर है -10³ बराबर है 1 माइनस 310² चलेगा। और इसका क्यूब क्या, 3/4 था, ठीक है 3/4। ये हो जाएगा 9/64। ये हो जाएगा आपका कितना, 9/16। चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं फिर देखते हैं। चलो 19 इंटू 6 करो बेटा, सॉल्व करके देखो कि क्या आपको ये वैल्यू मिल रही है। अगर ये मिलेगी तो आपका वेरीफाई होगा। करो सॉल्व। वेरीफाई कर लो जल्दी से।
9 इंटू 16 किया किसी ने? वन 44। 9 इंटू 16 किया तो 144 आया, किसी ने बोला? 144 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 64। चलो इसको माइनस करो बेटा, तो ये माइनस का 11 आएगा, सही है, और ये हो गया 16। अभी ऊपर वाला माइनस करो आप। चलिए 144 माइनस 27, बोलो जल्दी सर कितना आएगा? 117 हाँ बेटा 117 वन 17। ओके 64 11 बाई 16, ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, 117 इंटू 16 अपॉन 64 इंटू माइनस का 11। चलो कट कर लो, 16 के टेबल में 64 आता है 4 टाइम्स, तो क्या आएगा बेटा? 117 अपॉन माइनस 44, दोनों वेरीफाई है,